हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सर्कल का पार्ट 3 लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें सर्कल के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल प्रॉपर्टीज वो क्या होता है भाई? इंस्क्राइब्ड एंगल प्रॉपर्टीज होता है क्या? सपोज एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। उस सर्कल में कोई पॉइंट देते हैं, ये ए हो गया और एक बी, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट सपोज ओ ले लेते हैं। यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो भी रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो ये दो पॉइंट से अगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल हम बनाएंगे ना, ये हमारा सर्कमफ्रेंस हो गया, तो सेंट्रल एंगल इसके एंगल से डबल होता है। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। और ये सपोज एक लाइन सेगमेंट है, कॉर्ड है हमारा, फिक्स्ड कॉर्ड है। इसी फिक्स्ड कॉर्ड से अगर हम किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे किसी दूसरे पॉइंट पे अगर हम एंगल फॉर्म करेंगे तो वो एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए एफ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए जी बी। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए एफ बी will be equal to angle AGB will be equal to angle AEB half of angle AOB। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये सर्कल का, आपको याद रखना पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लिख लो आप उसको। नेक्स्ट, सपोज ये एक मेरा सर्कल है, ठीक है। ये भी मेरे एक कॉर्ड है, ये भी मेरा एक कॉर्ड है। अगर इस कॉर्ड ए बी को अगर हम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करें तो 100% वो सेंटर से पास होके जाएगा। ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होगा। सपोज वो ये पॉइंट ई ले लेते हैं, अब इसको मैच करते हैं, तो परपेंडिकुलरली हमने बाइसेक्ट किया, तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किए तो ए इक्वल टू ई बी तो होगा ही, ए इक्वल टू ई बी होगा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किए तो। ए ओ इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ इज द कॉमन फॉर बोथ। तो ट्रायंगल ए ओ ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ ई बी बोल सकते हैं बाय यूजिंग एस 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 प्रॉपर्टी। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है, ठीक है। तो ये 100% ये सेंटर से पास होके जाएगा, ये ठीक है। कोई भी अगर कॉर्ड
किसी भी लेंथ का अगर मैं ले लूँ, सपोज ये BC ले लेता हूँ, अगर इसको मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करूँ तो ये 100% इसी सेंटर से पास हो जाएगा, 90 डिग्री बाइसेक्ट करेगा। फिर इसको आप लोग नेक्स्ट मान लेते हैं एक सर्कल बनाया मैंने, AB लाइन सेगमेंट बनाया मैंने। अभी हमने पढ़ा है कि भाई सेंटर पे जो एंगल होता है, अब एक लाइन ऐसे बनाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मैंने किया, ये एंगल 90 डिग्री हुआ। अब इस पॉइंट पे अगर मैं कोई एंगल बनाऊं ऐसे, तो ये पॉइंट कहीं भी हो तो हमारा एंगल इसका डबल होगा, ये 2 थीटा तो ये थीटा होगा, बट ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा θ/2। कब, जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया हुआ कॉर्ड पे हमारा जो इंस्क्राइब्ड एंगल है उस पॉइंट पे मिलके बने, तो ही ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि ऐसा अगर मैंने कोई ट्रायंगल बना दिया, सर्कल बना दिया, यहाँ पे ऐसे इंस्क्राइब किया ऐसे, और ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया, तो क्या इसका हाफ ये थोड़ी ना होगा, ये 2 थीटा है, थीटा है तो ये θ/2 थोड़ी ना होगा, ये नहीं हो पाएगा, ये गलत है। ये कब होगा, जब हमारा कोई भी कॉर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो, इसका इसमें हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं ना कर रहा है सर, यहाँ से मैच करेंगे तो हमारा कॉर्ड ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं कर रहा, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा, तब जाके θ/2 θ/2 होगा। इसको आप लोग याद कर लेना प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट कि अगर कोई सर्कल ऐसा है ठीक है, और इसके कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ये सपोज O पॉइंट है, ABCD, ये E पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसमें एक रिलेशनशिप होता है कॉर्ड के, वो क्या होता है, AE इंटू EB इज इक्वल टू CE इंटू ED। ये थ्योरम है, ये होता है, इसको आपको रिलेशनशिप याद रखना पड़ेगा अगर प्रॉब्लम्स करना है तो। थ्योरम 9th और 10th की बुक में दिया, आसानी से देख सकते हो, बट प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए तभी आप समझ कर सकते हो। A इंटू EB इक्वल टू CE इंटू ED होता है, याद रखना तो, ठीक है, देख लो इसको। नेक्स्ट अगर एक सर्कल बनाया फिर, ठीक है, और एक मैंने टेंजेंट बनाया, यहाँ से भी एक टेंजेंट बनाया हमने, तो क्या होता है, हमने बताया था पहले ये टेंजेंट हमेशा रेडियस का परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा, ये भी हमारा परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा। सपोज वो है, ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है, और यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ A से O तक, तो क्या होगा, ट्रायंगल ABO सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC। क्यों,
क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा? टेंजेंट हमारा इक्वल होता है, ए बी इक्वल टू ए सी, ओ बी और ओ सी हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल है, और ए हमारा क्या है, कॉमन है दोनों में, इसीलिए ऐसे हम बोल सकते हैं ट्रायंगल। लिख देता हूँ, ए बी इक्वल टू ए सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी, रेडियस है, कॉमन टेंजेंट, और ए ओ इक्वल टू ए ओ, कॉमन साइड। ओके, तो हम बोल सकते हैं ए बी ओ और ट्रायंगल ए ओ सी हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब आइडेंटिकल है। पाइथागोरस हम लगा सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये रिलेशनशिप याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको हटाते हैं। देखो, अगर कोई एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, ठीक है, और एक कट किया ओ ए बी सी, ठीक है, ओ ए बी सी यहाँ पे पॉइंट ए देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या रिलेशनशिप होता है, ओ ए स्क्वायर टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी इंटू ओ सी होता है। ये सब थ्योरम है, बट आपको ये सब का रिलेशनशिप पता होना चाहिए, तो आसानी से प्रॉब्लम बनेगा। टेंजेंट जो है उस लेंथ का, उस ओ पॉइंट से, उसका स्क्वायर इक्वल टू ओ बी सेक्शन, ओ बी इंटू ओ सी, यहाँ से यहाँ तक का मल्टीपल होता है, ठीक है। देख लो आप इसको, नेक्स्ट एक और सर्कल बनाया हमने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को कट कर देंगे, ओ ए बी इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी, ये पॉइंट मैंने ए ले लिया, ठीक है। इस केस में हमारे क्या होता है, इस केस में हमारा होता है ए ओ इंटू ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी होता है। ये रिलेशनशिप को याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, लिख लो आप उसको। ठीक है, मिटाता हूँ। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, जैसे कि
एक मैंने सर्कल बनाया, यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेटर बनाता हूँ ऐसा, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ कि भाई ये एंगल सपोज 30 डिग्री है, 30 नहीं 120 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? ट्राई करो आप लोग। देखो करते हैं। सपोज इसको ओ ले लेते हो, इसको ए, इसको बी, इसको सी। अगर हम इसको, अगर मैं ये 120 इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गया। सपोज इसको पॉइंट ई ले लेते हैं, तो हमको पता है एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए ई बी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो ए सी भी दिया हुआ है 120, ए ई भी हमको नहीं मालूम, तो एंगल ए ई भी हमको पता चल गया। सिक्सटी डिग्री आया है एंगल ए ई में, तो ये एंगल आ गया 60 डिग्री। तो अभी हम लोगों ने इंस्क्राइब्ड एंगल का प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि ये एंगल इसके डबल होता है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ई बी, 2 टाइम्स ऑफ 60 मतलब 120 हो गया एंगल ए ओ बी। ठीक है, लिख सकते हो आप लोग। तो रफ करते हैं। सपोज एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे एक कॉर्ड दिया हुआ है और उस कॉर्ड को एक लाइन बाइसेक्ट कर रहा है ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट ये 90 डिग्री है, वो ये ओ है, ये पी एस आर पी क्यू आर एस पॉइंट दिया हुआ है, पी क्यू आर एस पॉइंट दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस इज 13 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 24, वाट इज क्यू एस? क्यू एस हमको फाइंड आउट करना है कि क्यू एस का लेंथ क्या होगा। क्यू एस का लेंथ क्या, पी आर का वैल्यू दिया हुआ है हमारा, पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 24, तो पी आर हमारा 24 है, परपेंडिकुलर है। मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है हमारा वो जो लाइन है बाइसेक्टर। तो पी एस इज इक्वल टू एस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। पी एस इज इक्वल टू एस आर इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको ऐसे मैच करें तो ओ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल होगा, ओ आर हमको दिया हुआ है,
पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, हमको फाइंड आउट करना है QS। OR और QR तो हमारा इक्वल होगा, तो OQ भी हमारा 13 सेंटीमीटर ही होगा OQ। अगर हम लोग OS का वैल्यू फाइंड आउट कर लें और OQ से उसको माइनस कर दे तो हमको QS मिल जाएगा। ठीक है, तो OS फाइंड आउट करते हैं। तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस लगाते हैं। OR इज इन ट्रायंगल ORS, OR स्क्वायर इज इक्वल टू OS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। OR स्क्वायर हमारा OR कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू OS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। SR हमारा कितना है 12। 169 इक्वल टू OS स्क्वायर इक्वल टू 144। इधर आया 169 माइनस 144 इक्वल टू OS स्क्वायर है 25। OS इक्वल टू हमारा है 5। साइड नेगेटिव में नहीं होता, इसीलिए हमारा OS निकल गया। तो OS हमारा कितना आया, OS हमारा हो गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो OQ हमको क्या निकालना है, QS निकालना है। तो QS को हम लिख सकते हैं OQ माइनस OS। OQ हमारा 13 है और OS हमारा 5 है, 8 सेंटीमीटर हो गया हमारा QS। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसको लिख लो आप लोग। एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनाए, एक लाइन, रेडियस और यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर। ठीक है, OPQR 90 डिग्री है। ठीक, क्या क्या गिवन है भाई, PR इक्वल टू √5, PR इक्वल टू √5 गिवन है। What is area of the circle is 9 pi। एरिया ऑफ दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल 9 pi। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ QR? QR का लेंथ क्या होगा, QR का लेंथ क्या होगा? तो फाइंड आउट करते हैं QR का लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो पहले रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस कैसे निकलेगा हमारा, रेडियस, एरिया ऑफ सर्कल 9 pi। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई R स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल 9 pi है, R स्क्वायर हमको पता नहीं, पाई पाई कैंसिल हुआ, 9 इक्वल टू R स्क्वायर, R इक्वल टू 3। नेगेटिव में हो नहीं सकता, इसलिए R पॉजिटिव लेना पड़ेगा, R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होगी। इन ट्राइंगल, अभी 90 अभी 90 होगा। इन ट्राइंगल OPR पाइथागोरस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। तो OPR में क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। OP स्क्वायर क्या है, रेडियस है हमारा, रेडियस कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब OP हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। OP और OQ भी हमारा 3 हो जाएगा, वो भी हमारा रेडियस है। ये दोनों क्या है, रेडियस। तो OP हमारा 3 स्क्वायर प्लस OR हमारा कितना हो गया, हमको नहीं मालूम। और PR कितना हो गया, PR दिया हुआ है √5। तो 9 इक्वल टू OR स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 4 इक्वल टू OR स्क्वायर, OR इक्वल टू, OR हमको कितना मिला, OR हमको मिला 2।
तो क्यू आर हम लिख सकते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ आर। तो क्यू आर इक्वल टू ओ क्यू हमारा क्या है, रेडियस है, रेडियस हमको दिया हुआ है, हमने फाइंड आउट किया था 3 माइनस ओ आर कितना है 2, तो हमारा ओ क्यू आर निकला 1, ठीक है, 1 यूनिट निकला हमारा क्यू आर। ठीक है, नेक्स्ट सपोज एक सर्कल है, सेंटर पॉइंट ओ ले लेते हैं इसका, ये हमारा डायमीटर हो गया, और मान लेते हैं ये मेरा कॉर्ड है ए बी दिया हुआ है, रेडियस दे दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल 12 दे दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ ए बी दे दिया है हमारा 18, what is the distance between chord and diameter। अब देखो कॉर्ड और डायमीटर का डिस्टेंस तभी फाइंड आउट हो सकता है जब वो एक दूसरे के पैरेलल हो, ऐसे में हम डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर कब होगा, जब वो पैरेलल होगा, ऐसे तो कहीं परपेंडिकुलर हो नहीं सकता है कोई, है ना। तो अब डिस्टेंस फाइंड आउट करने पूछा है तो 100% ए बी और ए सपोज मान लेते हैं सी डी है, ये 100% क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तभी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि वो पैरेलल है, हमको पूछा है भाई ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ऐसे अगर हम सर्कल बना दें, हमारे ये मेरा ये मेरा एक डायमीटर हो गया और ये मेरा कॉर्ड हो गया, तो कॉर्ड और डायमीटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ तो नहीं बता सकते हो किसका डिस्टेंस, नहीं, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होगा, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी हो, कब होगा, जब वो हमेशा पैरेलल होगा, कॉर्ड और डायमीटर। ठीक है, तो करते हैं ए बी का लेंथ, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, तो 90 डिग्री हो गया, तो लेंथ ऑफ ए बी 18 है तो ये 9 हो जाएगा, सपोज ये लेते हैं, ये 9 हो जाएगा, ए बी 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से रेडियस दिया हुआ है, रेडियस सर्कल इज 12, तो हमारा सेंटर मान लेते हैं ओ है, तो ये मेरा ओ बी हमारा 12 हो जाएगा। अब तो आसानी से निकल जाएगा। इन ट्रायंगल ई ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ई ओ हमको नहीं मालूम, ई बी पता है, ई बी 9 स्क्वायर, तो ई ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ई ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी कर लेते हैं,
ई स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, ई इक्वल टू रूट अंडर 3√7। ये हमारा कितना हो गया 3√7। तो यू हमारा 3√7 आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो लिख सकते हो आप लोग। तो आप लोग लिख लीजिए इसको। हाँ, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको टाइम से आपको वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सर्कुलेट करिए अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो। अगर आपको कुछ भी इस लेक्चर में कुछ क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको डीप में किसी चीज़ को सीखना है तो हमारे इंस्टीट्यूट है प्रो कोचिंग सेंटर, वो गैबनसा के पास में है, अहमदाबाद ईशानपुर गैबनसा के पास। उसमें 6 to 12 ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है, तो आप उसको आकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।